धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले कानपुर की धरती को प्रणाम करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज जो तीनों महान वीरांगनाओं का जन्मदिन मनाया जा रहा है, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जीजाबाई के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जिस तरह हमारे देश में आज भी कहने को लोग कह रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ रही, लेकिन आज भी पुरुषों की तानाशाही इस देश में चल रही है। क्योंकि घरों में मैं देख रही हूँ जितने लोग हैं, हाथ उठा के बताइए कि सारे लोग क्या अपने घर में से महिलाओं को लेकर के आए हैं? बता आप लेके मैं पूछना चाहती हूँ। चाहते तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी 90% होनी चाहिए, 10% पुरुषों की होनी चाहिए थी आज, लेकिन नहीं है। आप लोग खुद नहीं आगे देना चाहते हो महिलाओं को, तो कहते तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अगर महिलाएं कहती है कि मुझे लखनऊ जाना है, क्यों जाना है, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ, क्या मतलब है? पुरुष जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर महिला जा रही है तो सवाल करते हो आप लोग। मैं भी तो महिला हूँ। भैया से पूछे, मैं सिद्धार्थ नगर गई थी अभी कार्यक्रम में, भैया से पूछिए, मेरे घर से कोई नहीं, मैं अकेले आई थी। 2 रात हमने सफर कांटी में 1 घंटा भी नहीं सोए थे। तो हम लोग स्वयं से अच्छा बढ़िए आप लोग साथ दीजिए, माताओं का, बहनों का कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तभी यहाँ भला होगा। एक संगठन बताइए, वो पूरे देश में राज कर रहा है, 3% वाले और 97% वाले मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अच्छा, सच है कि नहीं है? हम लोग फिर भी उन्हीं के साथ है, गुणगान गाए जा रहे हैं। तो हमें ना अपनों से लड़ना होगा, पहले हमारे ही बीच का एक कोई ना कोई विभीषण बन के जरूर यहाँ की हमारी सारी जानकारी उस संघ वालों को दे रहा है, और हम लोग साथ बैठे हैं। अब देखिए इस देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत दिया, फातिमा शेख जी जो प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी, कितना योगदान दिया, लेकिन जो इस समय राजनीति चल रही है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और हम भी उन्हीं के झांसे में आ रहे हैं। आज कहाँ है हमारा समाज? अपने समाज के मैं एक मंत्री जी का स्पीच सुन रही थी यही कानपुर में, तो कह रहे थे लोगों को कि दुकानें बंद कर दीजिए। क्या दुकानें हैं ये हम लोग जो चला रहे हैं? समाज को हम लोग अपने मंच के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से अगर जागरूक कर रहे हैं तो क्या ये दुकानें हैं? बताइए। अगर हम मंत्री जी से सवाल कर लेंगे कि मंत्री जी दुकान तो आप चला रहे हो, हम लोग तो बंद कराना चाहते हैं जो तुम्हारी पाखंडवाद की दुकानें हैं, उसमें भी उन्हें बुरा लगता है। आप कह देते हो हमारे, मैं राजनीति से हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं जनता दल यूनाइटेड की महिला मंच से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इस समय हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही, मैं 5 मिनट थोड़ा राजनीति के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, सभी कुछ लोगों को। तो हमारे यहाँ कुछ पार्टियां चल रही है, जैसे पति पत्नी की चल रही है, एक माँ बेटी की चल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया कि समाज का खूब चंदा लिया, बनाया प्रॉपर्टी, लड़का ना आया, बेटी दामाद उसी में लड़ रहे हैं। अगर बोला जाए कि चलो इन महिलाओं को विधानसभा में टिकट दे दीजिए, अगर दबे कुछ लोगों तो 10 करोड़ लाओ और टिकट ले जाओ। जब तक दबे कुचले समाज की, घर की महिलाएं, चूल्हा बर्तन करने वाली महिलाएं जब तक सदन नहीं जाएंगी, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश का भला होता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग लगे तो आप पीछे हट जाइए, लेकिन महिलाओं को आप आगे आने दीजिए, चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा में हो, और चाहे संसद में हो। कितनी महिलाएं मंत्री है उत्तर प्रदेश में बताइए? 2 या 3 होगी बात। बैठे हैं आप लोग, 2-3 से ज्यादा हैं। कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं को आगे दे रहे हैं, हमारी पार्टियां महिलाओं के लिए काम कर रही है। बताओ 33% अगर आरक्षण है महिलाओं का, तो क्या 3 महिला जा सकती है, मंत्री बन सकती? बताइए। हम नहीं चाहते हैं कि हम भी मंत्री बने, हम भी सदन में बोले, अपने अधिकारों की बात करें कि हमारे देश में महिलाओं के साथ हो क्या रहा है। कुछ नहीं। आप देखिए दिल्ली में एक बेटी का शव 12 किलोमीटर चला जा रहा है, और आज ना वो मैडम दिख रही है जो
मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रही थी, मुझे लगता है उनको आना चाहिए मीडिया के माध्यम से और चूड़ियां भेजना चाहिए। और जिस तरह सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस तरह सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं। और हम लोग भी शांत हैं, हम लोग डर जाते हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा। अगर हमारे महापुरुष मुकदमे से डरते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो क्या हम आजाद भारत में जी रहे हो? लेकिन आज भी हम आजाद भारत में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि जब तक इस देश में समानता, छुआछूत, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक आप भूल जाएंगे आजाद भारत में जी रहे हैं। और महिलाओं को आगे आने दीजिए। अगर इस पाखंडवाद और संघ से लड़ना है तो महिलाओं को आगे आने दीजिए। महिला का संघ डरता है, सिर्फ महिलाओं से डरता है, आपसे नहीं डरता। जिस दिन 500 महिला, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, 500 महिलाएं कानपुर से आह्वान कर देंगी कि हम इस संघवादी सरकार के खिलाफ धरना देंगे, उस समय इनका पुलिस प्रशासन खुद नतमस्तक हो जाएगा महिलाओं के सामने और रात के ऊपर लाठीचार्ज कर देगा। मैं देखती हूँ, मैं खुद लड़ रही हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती। यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, पूछ लीजिएगा। जब मैं लड़ाई लड़ने निकली थी तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे, मात्र 151 में मुझे जेल। और मिला कौन था? हमारे यहाँ का सांसद महोदय, जो प्रोफेसर बन करके काम कर रहा था हमारे पीछे। मेरा एक्सीडेंट करा दिया इन लोगों ने। अभी मैंने माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती का आयोजन किया, हम 2 महीनों में कार्यक्रम किया, काफी अच्छा कार्यक्रम रहा। वहाँ इन्होंने मतलब हमें परमिशन नहीं दे रहे थे। हमने सोचा कि आचार संहिता लागू है, हमें कानून का पालन करना है। हमने अप्लाई किया परमिशन के लिए, हमें टहलाते रहे, कभी ये आख्या तो फिर हमने कह दिया कि सुन लीजिए बांदा जिला के अधिकारियों, सत्ता हमेशा आती जाती रहती है, मैं कार्यक्रम करूंगी, आप लिखिए मुकदमा। मैं आपके मुकदमों से डरने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं कार्यक्रम करूंगी तो करूंगी। पूरा पुलिस प्रशासन लग गया हमारे कार्यक्रम में। हमने कहा लगे रहो, हमने भी नहीं कहा कि आओ बैठिए, क्योंकि हम अधिकारी अभी अपने समाज के काफी लोग होंगे, आप जाओगे, हमें तो बस डर लग रहा है, हम नहीं बोल पाएंगे। कब तक नहीं बोलोगे? सत्ता की मलाई तो बढ़िया खा रहे हो, बोलने का टाइम आता तो नहीं बोलेंगे, और जब रिटायर हो जाएंगे तो कोई कुर्मी महासभा, कोई कुशवाहा महासभा, कोई यादव महासभा बनाएंगे और लूटेंगे। यही कर रहे हैं। अब हम उन्हीं का आदर कर रहे हैं। आइए महोदय, कभी आप लोगों ने, हमने सोचा कि अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो कभी चीफ गेस्ट आपने किसी किसान को बनाया? नहीं बनाया। किसी घर की महिला को जो खाना बनाती है उसको आपने बनाया? नहीं। हम महान हस्ती को चीफ गेस्ट बनाएंगे। क्यों बनाया? किसने? किसानों ने। क्या हालत है आज आपके देश में किसानों की, हमारे देश में किस तरह कुचला जा रहा है। मैं बुंदेलखंड से आ रही हूँ, बुंदेलखंड में आए दिन कम से कम 5 से 10 किसान आत्महत्या करें, मीडिया नहीं दिखा रहा है। यहाँ किसी नेता की माँ का निधन हो जाता है और अगर उसकी बहू जाती है अपने सास के अंतिम दर्शन करने तो पुलिस लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री की औरत यशोदाबेन जब जा रही थी अपने सास के अंतिम दर्शन करने तो पुलिस उनको घेराबंदी में कर लिया था। कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? पूरा मीडिया दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ का निधन। कभी किसान की माँ का निधन होता है, कभी मीडिया दिखाया? कभी किसान आत्महत्या कर रहा है, कभी मीडिया दिखाया? नहीं दिखाएगा। और हम लोग वही मीडिया, कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम लोग 97% वाले अगर 1 रुपया चंदा देते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं देंगे। आप देंगे चंदा? अगर कह देंगे कि हम भंडारा कर रहे हैं तो चंदा मिल जाएगा? नहीं मिल जाता है। हाँ, आज आपकी मीडिया है नहीं है? कुछ है आपका? 2 लोग देश को बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, उनको चंदा भी हम लोग दे रहे हैं। कितना लड़ाई अगर लड़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे 19 तारीख को कानपुर में जाना है और 5 से 7 बसें मुझे महिलाओं को संख्या लेकर के लखनऊ जाना है। इस अहंकारी तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई को मेरी मदद करिए, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ब्लेम लगा देंगे कि वो यहाँ घूम रही है, वो ऐसे कपड़े पहन रही है, वो यहाँ अकेले जा रही है, लेकिन मदद नहीं करेंगे। अरे कम से कम अगर मदद नहीं कर रहे हो तो बुराई भी मत करो, क्योंकि मनोबल अगर हमारा बढ़ता है तो तोड़ने का काम हमारे ही बीच के 2-4-6 लोग करने लगते हैं, तो ये गलत है ना। तो आगे से अगर कार्यक्रम होगा, अगर मैं आऊंगी तो मैं, अगर महिलाएं जो है यहाँ 80% नहीं रहेंगी महिलाओं के कार्यक्रम में, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि होना चाहिए। परसों कितनी कड़ाके की ठंडी बांधा में, आप पूछिएगा
3 डिग्री तापमान था वहाँ, फिर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, गए और वहाँ महिलाएं ऑटो बुक करके आ गई। बेचारी कोई चावल ला रही मेरे लिए, कोई चने का साग ला रही है, मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको। तो महिलाओं में जज्बा है कुछ करने का, लेकिन उन्हें सिर्फ ताकत देने की जरूरत है। आप ताकत दीजिए, हम आगे आ रहे हैं। अगर आप बराबरी नहीं करते तो पीछे से सपोर्ट कर दीजिए, हम आ रहे हैं। चलिए 19 तारीख को तानाशाही सरकार के खिलाफ करते हैं प्रदर्शन, देखते हैं क्या झुकाया नहीं है महिलाओं ने इस सरकार को। कौन सी सरकार थी जो महिलाओं ने नहीं झुकाने का काम किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब कार्यक्रम किया तो 25,000 महिलाएं पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी उस दौर में, लेकिन आज के दौर में बड़ी मुश्किल से पुरुषों से वो कहेगी भैया मेरा ससुर नहीं जाने दे रहा, ससुर से अनुमति लो। नहीं है क्या बताइए? पति नहीं जाने दे रहा, अनुमति लेना पड़ेगा। और वही पति से कहेंगे भैया कथा हो रही है तो कहेंगे मोहल्ले के 2-4-6 लोगों को और लेके चली जाना। नहीं है, बता दीजिए ना आप लोग। अच्छे काम के लिए हम नहीं जा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कुंभ मेला का, एक बाबा थे वो मतलब अश्लील डांस कर रहे थे फिल्मी गाने में, यही कुंभ का मैं दिखा दूंगी अभी। अब बताइए हम लोग जा रहे कुंभ मेला दर्शन करने, गंगा नदी, घर में क्या पानी नहीं है क्या नहाने के? गंगे में पवित्र होंगे क्या है? अरे घर में भी तो पानी है। तो आप लोग जो थोड़ा सोचिए, विचार करिए, सहयोग करिए। अगर कोई भी, मैं नहीं कहूँगी मेरा सहयोग करेगा, कोई भी बहन कोई भी माँ अगर बीड़ा उठा रही है तो उसका सहयोग करिए। आप लोग 10-10 रुपए चंदा दीजिए। जो गुटखा खा रहे हैं डेली का 100 रुपए का गुटखा खा जा रहे हैं, अरे 90 का कर दीजिए, 10 रुपए कम कर दीजिए, उसका चंदा इकट्ठा कर लीजिए, भेजिए। अगर कोई लड़की जा रही है कि चलो हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास फीस नहीं, आप लोग मदद करिए। नहीं करेंगे? करते हैं कोई मदद? नहीं करते हैं। तो मदद करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर एक पटेलों का कुछ सेवा संस्थान बना होगा। एक लड़के ने मुझे 3 महीने पहले कहा, मैंने इलाहाबाद में संपर्क किया, यहाँ 2-3 बने नहीं, वहाँ पर कौन चला रहा दुकान, वो शादी ब्याह वाले वो चला रहे हैं, तांत्रिक ज्योतिष, उन्हें वहाँ साइड चला रहे हैं। लेकिन एक लड़के को रहने के लिए कमरा नहीं मिला। कितनी गलत बात, क्यों बनाया आपने संस्थान? जब समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, दलित समाज, मुस्लिम समाज का अगर कोई लड़का एक रहने के वहां एक रूम नहीं दे सकते हो आप लोग, तो मत बनाइए। क्या जरूरत है बनाने का? मेरे यहाँ बना पटेल सेवा संस्थान, समाज का कार्यक्रम होता तो नहीं जाने दिया जाता, और जब माननीय आशीष पटेल आते हैं तो वहीं पर कार्यक्रम होता, लेकिन समाज का कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा। क्यों बना रहे? जब राजनीति ही करना है तो मत बनाओ। मैडम मैंने उस लड़के से कहा था कि मेरे घर में आकर रहिए। आपके घर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इलाहाबाद में कितना बड़ा बना है बताइए? नहीं वो नहीं रहने देते, वो अलग की बात है, लेकिन मैंने उससे कहा था। आपकी पर्सनली मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। जब बना है तो किस लिए बनाया गया? क्या वह बिजनेस के लिए, धंधा के लिए बनाया गया, या पर दुकानें लगवा देंगे, पैसा वसूल, किस लिए बनाया गया? जो उसमें संगठन में है वही लोग उसे कागजी किया है। वो नहीं कहा था मैंने, आपको भी पता है, बताइए पूछ लीजिए। अभी आपके सामने उदाहरण है, तो गलत है कि नहीं गलत है? तो हम लोग बस आगे नहीं आने देना चाहते। इसलिए ज्यादा समय हो गया है, मैं अपनी बारी को यहीं से विराम करती हूँ। पुनः सभी लोगों को नमस्कार, तालियों से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। मैं